अस्सलाम वालेकुम FTV के व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। आपका भाई उमर भाई कहानी के 28वें हिस्से के साथ हाजिर है। जिन दोस्तों को इस कहानी के बारे में पता है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कहानी की बुनियाद जो थी वो हमारे एक दोस्त की वजह से शुरू हुई थी। उस दोस्त ने महबूबा के कदमों वाले फार्मूला इस्तेमाल किया और उस फार्मूले के तहत सारा का सारा दोस्तों का पूरा झुंड जो है ना मुसीबतों में फंसता चला गया। आखिर उस मुसीबत से निकलने के क्या चांसेस हुए और कैसे निकल पाए, चलते हैं कहानी के 28वें हिस्से की तरफ। अब ये हुआ कि मैं चूँकि काशी इस वक्त कब्रिस्तान में बैठा हुआ था और उस चिले को, जो उस चिले का एक हिस्सा था जिसमें फैसल के पुतले को जो है ना, जो उसके नाम का पुतला बनाया गया था, साधु ने उस पुतले को उन्होंने कीलें लगाकर रख दिया था। अगर वो पुतला साधु के हाथ में लग जाता तो फैसल की मौत जो है ना वो कन्फर्म थी। अब उस पुतले को हम लोगों ने डिसेबल करना था, मतलब उसे ज़ाया करना था। उस ज़ाया करने के लिए जो मुझे याकूत जिन ने उसने जो तरीक़ाकार बताया था वो यही था कि आप किसी ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे आपको साधु ना पहुँच पाए। और याकूत जिन का एक दोस्त जो शेरा था वो मेरे साथ था। अब शेरा मुझे लेके आया था जहाँ पे हम लोग एक अमल कर रहे थे। उस अमल के दौरान आप लोग, जो लोग इस कहानी को बस कहानी समझते हैं उनके लिए ये बस कहानी है, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो जो कहानी के किरदार में चीज़ें चल रही हैं वो कैसे कैसे रियलिस्टिक हो सकती हैं। रियलिस्टिक से मुराद ये है कि क्या क्या हो रहा था वो उनको फील कर रहे होते हैं। अब जब मैं उसको पढ़ाई करके ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे जो है ना एक कब्रिस्तान में भिजवा दिया गया। जब मैं कब्रिस्तान में बैठा हुआ था, ये सारी चीज़ें जिसके साथ बीती उसे अंदाज़ा होता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। कब्रिस्तान में जब मेरे चिले की जो 7वीं कील थी निकल चुकी थी, 9वीं 8वीं और 9वीं रह गई थी और यही 2 आखिरी कीलें थी जिनको उस पुतले में से निकालना था। तो फैसल के ऊपर किया गया जो असर है वो ख़त्म हो जाना था और वो फैसल एक हद तक एक जगह से आज़ाद हो जाना था। अंधेरी रात है। मैंने पहले जैसे पिछली कहानी में बताया, मैं पिछली कब्रिस्तान से मुझे उठा के दूसरे कब्रिस्तान में फेंक दिया गया और इस कब्रिस्तान में जहाँ मैं बैठा हुआ था, जिस कब्र के साथ मैं बैठा हुआ था, उस कब्र के लातों पैरों वाली साइड पे जो है ना एक बूढ़ी खातून बैठी हुई थी जिसका चेहरा झरियों भरा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह पे खड्डे थे। वो पहले मुसलसल बैन कर कर के रो रही थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था तो उसकी आवाज़ जो है ना मेरी माँ से मुशाबह थी। और एक दफ़ा घबराहट इसलिए भी थी कि अगर इंसान जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इंसान इंसान होता है, परेशानी उसे आ लेती है। यही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मैं 8वीं कील निकालने लगा था तो उसने इतनी ज़ोर ज़ोर से बैन करने शुरू कर दी, अपना सर पीटना शुरू कर दिया कि तू अपनी माँ को मारेगा, तू अपनी माँ को मारेगा, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे बचा सकता है तो मुझे बचा ले, मुझे क्यों नहीं बचा रहा। अब जितने भी मजबूत असाब हों आपके, या जैसे भी आप हीरोपंती दिखा रहे हों, जब आपके अपनी आवाज़ में आपको अपने आवाज़ देते हैं तो आप गालिबन आपकी जो बदमाशी या जो पावर होती है वो एक दफ़ा कांप जाती है कि यार ये क्या हुआ। और उस वक्त तो आवाज़ भी आपकी माँ की थी। डरा हुआ घबराया हुआ था। मुझे शेरा कह रहा था कि ये तुम्हें झांसा दे रहे हैं, तुम्हें यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तुमने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, काबू रखो अपने ऊपर। तो मैंने कहा मैं काबू में हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है वो एक सेशन ऐसा चल रहा था कि जिसमें मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने दोबारा से हल्की सी आंखें घुमा के देखा, बिल्कुल काले लिबास, बिल्कुल अंधेरे के साथ अंधेरा हुआ था। वो जो रोशनी एक साइड से आ रही थी वो गायब हो चुकी थी। सिर्फ चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था और चेहरे में से भी सिर्फ नाक से आगे वाले सर मुकम्मल झुर्रियाँ थीं, मुकम्मल झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा था। और वैसे ही उसने हाथ भी ऊपर उठाया था जो बिल्कुल यूँ लग रहे थे कि जैसे उनके ऊपर हड्डियाँ ही हैं, उनके ऊपर जिल्द नहीं है। और वो ज़ोर ज़ोर से हिल हिल के मुझे कह रही है कि ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे, देखो उन्होंने मेरा क्या असर कर दिया, मुझे बचा लो काशी, मुझे बचा लो काशी। तो जब मैंने 8वीं कील ऊपर की तो मैंने आपको बताया था कि पुतले में से खून बह रहा था, लेकिन वो मेरे हाथ से ऐसे लगा हुआ था जैसे चिपक चुका हो। उसमें से ताज़ा ताज़ा खून निकल के नीचे जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ इकट्ठा हो रहा था। अब मुझे वो चिपचिपाहट, उसका सुर्ख रंग वो मेरे हाथों पे लग रहा था। आप अंदाज़ा कीजिए, आप कब्रिस्तान में बैठे हुए हो, आप तो मगरिब के बाद हम इंसान नहीं बैठ सकते, तो वो तो रात का पता नहीं कौन सा पहर था। हाथ में पुतला और उसके गले में से, गले वाली साइड जहाँ पे 8वां कील लगा हुआ था वहाँ से खून निकले जा रहा है, एक धार की शक्ल में, एक लकीर की शक्ल में। और नीचे फर्श पे इकट्ठा, फर्श वो मतलब कच्चा जो ज़मीन थी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। मेरे पाँव मैंने पीछे समेटे हुए हैं। साथ में 21 दफ़ा शुक्र है कि विद करने में कामयाब हो गया। मैंने वो कील उसमें से
निकाल दी। जैसे ही मैंने निकाली वो जो बैठी हुई थी, जो चीज़ भी थी, उसने एक दफ़ा ज़ोर से चीख मारी। उसकी चीख की आवाज़ ऐसी थी जैसे चिंगाड़ हो, और वो चिंगाड़ जो है ना, मेरे एक दफ़ा लगा कि उसने मुझे झंझना के रख दिया। और उसने दोनों हाथ हवा की तरफ किए और एकदम से हवा में बुलंद होगी, जैसे ज़कंद भरी उसने आसमान की तरफ, और एक काली स्या दूर तलक चीज़ मुझे जाती हुई नज़र आई। मैंने ऐसे आसमान को देखा तो साथ ही मैंने कहा कि यार नीली छतरी वाले, तेरी बादशाही बड़ी अजीम है। हम तो कुछ भी नहीं है, हमने क्या देखा होगा, हमारी तो इतनी नज़र वसी ही नहीं है जितना तूने इस मखलूक को बना रखा है। तो यार नीली छतरी वाले, मुझे मेरे मकसद में कामयाब फरमा। और इसके साथ ही मैंने फिर दोबारा शुरू कर दिया। अब रह गई थी एक कील, एक कील रह गई थी, और मैंने जैसे ही पढ़ाई शुरू की तो मेरे सामने मौजूद कब्र ने यूं हिलना शुरू कर दिया जैसे वो गत्ते की बनी हुई हो। और उसके साथ ही ना हू ला 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 ला, लू ला ला ला, इतनी ज़्यादा, जैसे बहुत सारे जंगली जो है ना वो रक्स कर रहे हैं और चीखें मार रहे हैं, और मेरे पीछे उनकी आवाज़ आना शुरू होगी। मैंने खैर मैंने कुछ नहीं किया, घबराहट तो थी, ज़ाहिर बात है यार, आप एक इंसान होते हो, आप जितने भी हो, जैसे भी होते हो, तो इंसान हो। घबराहट और सनसनाहट पूरे जिस्म में तैरी, लेकिन मैं पढ़ाई करता रहा। और वो पुतला जो था ना, जब जैसे ही मैंने उसमें से नावा कील निकाला ना, तो वो पूरे का पूरा पुतला जो है ना खून का लोथड़ा बन के, जैसे आपने किसी का जिंदा दिल पकड़ लिया हो, मतलब किसी जानवर का दिल पकड़ लिया हो, या मुर्गी की कलेजी जैसे पकड़ लेते हैं ना आप, तो वैसे वो मेरे हाथों में घुलना शुरू हो गया। मैं उसको झटक रहा हूँ, लेकिन वो जैसे चिपक रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट थी, वो ऐसे हो रहा था। इसके साथ ही मुझे लगा कि जैसे बहुत सारी चीज़ें मेरे जो है ना पास भागना शुरू हो गई, बहुत सारी चीज़ों ने बैन करना शुरू कर दी है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चला रहे हैं, जैसे कोई बहुत प्यारा उनका मर चुका है। तो मुझे दूर कहीं से आवाज़ आती है, ओ काशी इब्ने फ़लाँ, मतलब वहाँ से मेरा आवाज़ लिया गया, मेरा नाम लिया गया और मेरी माँ का नाम लिया गया। तूने ये क्या कर दिया? ओ तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तूने ये क्या कर दिया? मेरा नाम फ़लाँ था, मुझे फ़लाँ ने असीर किया था। शिकाता शिकाता मेरा नाम था, और मुझे फ़लाँ साधु साधु का नाम लेके उसने कहा मुझे उसने असीर किया था, और उसने मुझे असीर करके इस शख्स की मौत की ड्यूटी पे लगाया था, और तूने मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। तुझे मैं कुछ मतलब ये है कि मैं तुझे क्या कहूँ, तूने मुझे मार डाला। इस तरह से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, और मैंने ऐसे दोनों हाथ झटक के आंखें बंद करके अपना सर जो है ना वो अपने घुटनों पे रख लिया। जैसे घुटनों पे रखा तो मुझे रोना सा आ रहा था, न जाने क्यों, पता नहीं, इतना मुझे दुख हो रहा था, मुझे दिल में दर्द सा महसूस हो रहा था कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ, ये मैंने क्या शुरू कर दिया, मैं क्या था, मैं क्या बन गया। जैसे इंसान को एक पछतावा नहीं हो रहा था कि अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़ के इंसान पता नहीं किस मुसीबत में पड़ जाता है। तो मुझे जब रोना शुरू हुआ तो मुझे लगा मुझे हिचकियाँ आ रही हैं ना, तो इसी दौरान ना मुझे शेरा की आवाज़ आई कि बस कोई नहीं, मुश्किल टल गई है, तेरी कोई नेकी काम आ गई है, मुश्किल टल गई है, अच्छा हौसला रख, ठीक है ना, कर ली ना तुमने इंसानों वाली बात, हो गया ना तो जज्बाती, ठीक है। जब इंसान के अंदर इंसानियत के साथ थोड़ी सी हैवानियत भी होनी चाहिए। तो मैं मुसलसल दुखी था, मैंने कहा यार बस, मतलब आप समझो कि आपका अगर कोई प्यारा मर जाए तो आपकी क्या सिचुएशन होती है, वैसी सिचुएशन मेरी थी। पता नहीं मैं क्यों जज्बाती हो गया था, शायद मैंने माँ की आवाज़ सुन ली थी या कुछ ऐसा था। तो उसने कहा कि देखो, कुछ इंसानी जबलत के साथ ना हैवानी जबलत भी होनी चाहिए। आप सिर्फ इंसान बन के रहोगे तो नरम मिजाज रहोगे तो जो हैवान तर्ज के लोग हैं वो आपको खा जाएंगे। तो आपको थोड़ी सी हैवानी जबलत भी लेनी चाहिए। किसी जगह पे आपको सख्त फैसले करने पड़े तो पीछे मत हटा करो, तुम वो फैसला कर जाया करो। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होता है और आपके आने वाले कल के लिए बेहतर होता है। तो मैंने कहा यार मैं क्या फ़ैसला करूं, मैं तो एक आम सा इंसान हूं जिसके अंदर ना जान है ना जहान है। मैं किस दुनिया से निकल किस दुनिया में आ गया। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम इस मुकाम पे आ जाएंगे जहाँ से वापस पलटना भी बड़ा मुश्किल है। तो जैसे ही मैंने सर उठाया तो मैं उस वक्त वहाँ बैठा हुआ था, उस वाले कब्रिस्तान में, जहाँ पे फैसल का चिल्ला चल रहा था। और जिस जगह से मैं उठ के शेरा के साथ गया था मैं उसी जगह बैठा था, और शेरा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने हैरत से इधर उधर देखा, और वो उसके कज़नों ने देखा तो कहते हैं भाई क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं वहाँ से चलते हुए आ रहे तो यहाँ आके बैठ गए, चुप करके रोना शुरू कर दिए। मैंने कहा यार रोना शुरू कर दिए? तो खैर मुझे कुछ चीज़ें समझ आ गई कि हाँ ये भी जो है ना असरात हैं, ये भी उसके असर हैं।
और इस चीज़ ने जो है ना अपना असर दिखाया है। मैंने जल्दी से जिस तरफ फैसल बैठा हुआ था, वहाँ था तो अंधेरा, लेकिन ये कि तो कुछ शख्स नज़र आ रहे थे, वहाँ देखा तो वहाँ मुकम्मल सन्नाटा था, जबकि सन्नाटा था नहीं। शेरा जब वापस आया तो उसने अपने पलक झपकने में जो उनकी फितरत है, जो उनके अंदर खसलत है, उसने अपनी खसलत के तहत काशी को वापस पहुंचा दिया। चिला कामयाब हो चुका था और ये होना भी था, इसलिए कि शेरा भी नीयत नेक करके गया था और काशी तो नेक नीयत के साथ ही गया था। और कुछ चीज़ें ये थी कि उन लोगों को पता था कि ऐसा तो होना ही होना है। अब उसने क्या देखा कि जो छोटे छोटे बोने, जो 3-3 इंच के बोने थे, छोटे छोटे बोने थे, वो किसी न किसी तरह ज़मीन पर खरोंचे मार रहे थे, ज़मीन पर अपनी चीज़ें दे दे के मार रहे थे। वो हसार को तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन हसार टूट नहीं रहा था। अब एक ही तरीका था कि बस इनको भी उड़ा दिया जाए। तो शेरा ने एक ज़िकंद भरी ज़मीन की तरफ उसने प्रवास की, चूँकि वो उल्लू की शक्ल में था, बड़े उल्लू की शक्ल में था, और उसने नीचे उतरते ही ना अपने पंजों में जितने आ सकते थे दबोचे और हवा में प्रवास कर दी। इसी तरह उसने 2 से 3 प्रवासों में इनको उठा लिया। अब इससे ये गलती हो गई कि इसने जैसे ही पंजे नीचे लगाए ना, तो वहाँ पे साधु अलर्ट हो गया कि हाँ, ये हवाई मखलूक ही इनको बचा रही है और हवाई मखलूक ही इसका मुकाबला कर रही है। अब साधु के पास भी तकरीबन थोड़ी सी 2-3 चीज़ें ही रह गई थी। उसके भेरू भी चले गए थे, उसके दूसरे भेरू भी चले गए थे, उसके बोने जिन भी चले गए थे, और उसके साथ अब एक चुड़ैल रह गई थी जिसे कहते थे चंपा। उसने उसे हाजिर किया, चंपा से कहा कि अब मुझे नहीं पता, मुझे ये लड़का चाहिए, क्योंकि साधु ने अपने उसमें देख लिया था कि उसका पुतला भी जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। साधु अपनी शिकस्त की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसे अंदाज़ा हो रहा था कि अगर अब की भी ये जगह ले गए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं फिर ख़त्म हो जाऊँगा। वो यही चीज़ें अपने बुत के सामने दोहरा रहा था जब उसे पता चला कि हलचल मची है। तो जैसे ही उसकी हलचल मची, उसके सामने रखा हुआ थाल ज़ोर-ज़ोर से हिलना शुरू हो गया। उसने थाल के अंदर नज़र मारी तो उसने देखा कि एक बड़ा-सा उल्लू है, जिसने उसकी चीज़ों को उठा लिया। तो उसे अंदाज़ा हो गया कि उसको ज़हर से मारा गया। इस पे उसने एकदम से हक्का-बक्का, आँखें फटी की फटी रह गई। उसने चंपा को बुलाया और उसे कहा कि मुझे ये चाहिए। चंपा ने फ़ौरी तौर पे परवाज़ भरी, और जैसे उसने परवाज़ भरी वो काली चील में तब्दील हो गई। एक बड़ी काले रंग की चील जो है चिलागाह की तरफ प्रवास कर रही थी। उसके मुंह से चिंगारियां से निकल रही थी। वो जैसे ही कब्रिस्तान के ऊपर पहुंची, उसने भी सेम उसी तरह गोल दायरे में घूमना शुरू कर दिया। और चंद लम्हों में ही उसने देख लिया, जो उसे सफ़ेद होयला नज़र आ रहा था, जो कि आम शख्स या आम नज़र को नहीं नज़र आ रहा था, कि उसके सामने जो है ना वो सफ़ेद रंग का उल्लू अपने बड़े बड़े पर फैलाए हुए हवा में तैर रहा है और कब्रिस्तान के ऊपर गोल 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 दायरे में चक्कर काट रहा है। उसने बिल्कुल उसके पीछे जाके प्रवास शुरू कर दी और अपने दोनों पंजे उठाए। अब चील और उल्लू का मुकाबला शुरू हो चुका था, और दोनों का जो साइज़ था वो बेपनाह बड़ा था। उसने जैसे ही उसके ऊपर पंजे गाड़े, उसे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया। उसने उल्टी कलाबाजी खाई और अपने पंजे ऊपर की तरफ कर दिए। पंजों से पंजे टकराए और दोनों घूमते हुए हवा में नीचे की तरफ आने लगे। इसके साथ ही उल्लू ने उसके चोंच मारी, जो उसकी गर्दन पे लगी, और चील एकदम से पीछे हटी और उसने कहा कि तू यहाँ से हट जा, तुझे अंदाज़ा नहीं है मेरी ताकत का। इसके साथ ही उसने आंखों में से कोई चीज़ निकाली, जो एक आग की तरह की लकीर थी, जिससे उल्लू के एक साइड का पर कट गया और शेरा थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया। ज़ाहिर बात है, ज़ख्मी हो चुका था वो घबराहट में नीचे की तरफ गिरने लगा। लेकिन इसके साथ ही न जाने कहाँ से एकदम से यकूत आया, और यकूत ने आके उसे सहारा दिया और उसे कहा हवा में रहो, नीचे नहीं जाना, बस नीचे नहीं जाना, नीचे जाओगे तो इसके साथ यकूत तो उसकी साधु की ताकत भी जुड़ जाएगी, और साधु की ताकत जुड़ गई तो समझो हम दोनों, मतलब मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। या तो तुम्हें वो असीर कर लेगा या तुम्हें वापस दूसरी दुनिया में भेज देगा। रुको। चील जो है बढ़ बढ़ के दोनों पे हमले कर रही थी, लेकिन एक चीज़ थी, चूँकि वो उल्लू की शक्ल में था शेरा, इसलिए उसे नज़र आ रहा था, जबकि वो उस शक्ल में था, अपनी गैबी हालत में था, वो उस अंदाजे से भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे है। यकूत ने कहा कि ठहरो, मैं इसके पीछे जाता हूँ। यकूत ने परवाज़ भरी और चील को पीछे से जाके बालों की लट उसकी पकड़ ली। जब उसकी बालों की लट पकड़ी, वो एकदम से अपनी असली शक्ल में आ गई, लेकिन हवा में ही रही। वो एक खौफनाक सी, मतलब ज़ाहिर बात है, एक औरत की शक्ल की थी, खौफनाक सी उसकी शक्ल थी, हैयत उसकी तब्दील हो चुकी थी। काल
काले काले लंबे बाजू, काले काले लंबे पाँव, और उसके कपड़े उसके जो थे वो बिल्कुल अजीब सी तर्ज के थे, जैसे किसी ने सफ़ेद कफन ओढ़ा हुआ हो। और वो हवा में खड़ी होकर कहती, मेरे बाल छोड़ो, मेरे बाल छोड़ो, यकूत तुम मेरे बाल छोड़ो, ये कौन है तुम्हारे साथ। यकूत ने आवाज़ लगाई कि तुम जिसको ज़ख्मी कर चुकी हो ना, उसको तो कर चुकी हो, ठीक है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है, चल आ तुझे मैं कहीं छोड़ के आता हूँ। तो जैसे ही उसने उसके बालों को ज़ोर से पकड़ा, तो उसने कहा कि मेरी ताकत इन बालों के अंदर, तुम्हें किसने बताया। तो उसने कहा कि याकूत ने जवाब दिया कि मुझे पता है तुम्हारी ताकत किसके अंदर है, मैं जानता हूँ, और मुझे अच्छी तरह से पता है, इसीलिए मैंने यहीं से हाथ डाला है। तो उसने कहा कि देखो, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। याकूत ने कहा मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि ये जो साधु है इसकी ताकत किस में, और ये फैसल के साथ ये तुम्हें पता है कि ये क्या चाहता है, अब करेगा क्या। उसने कहा इसकी आखिरी ताकत यही थी, अब उसके पास एक जंतर मंतर रह गया, तंत्र उसने उड़ा दिए, मतलब तंत्र से मुराद आखिरी कैटेगरी थी जो उसने उड़ा चुके हैं। यही चीज़ें सातवीं पीढ़ी यही थी। सातवीं पीढ़ी का मतलब ये होता है कि बेशुमार आपके पास मौकलात हों, भेरू हो, जिन्नात हों, ये चीज़ें हों। आठवीं पीढ़ी उससे आगे वाली होती है कि आप रूहों पे, पदरूहों पे काबू पा लेते हैं, आप इधर उधर ज़मीन तक देख सकते हैं, ठीक है। नौवीं पीढ़ी उससे आगे की पीढ़ी होती है, मतलब जो 12वीं पीढ़ी होती है वो सबसे ताकतवर पीढ़ी होती है कि आप किसी भी जगह, किसी भी जगह पे कहीं से भी बैठ के देख सकते हैं और उड़ सकते हैं। और 12वीं पीढ़ी सिवाय सामरी के किसी के पास नहीं रही है अभी तक, जो है छठी सातवीं पीढ़ी ही चलती आ रही है। और नूरी में भी छठी सातवीं ही पगड़ी आ रही है, इसके अलावा ज़्यादा पगड़ियाँ नहीं है अभी तक लोगों के पास। तो खैर ये एक डिटेल है, ये बाद में चलेंगे इसके ऊपर। तो यकूत ने कहा कि इसका मतलब ये है कि इसकी ये वाली पावर ख़त्म हो गई है, बस अभी वो छोटे मोटे जंतर मंतर हैं, बस वो ही रह गए। तो अभी उसने कहा फिर मैं तुम्हारा क्या करूँ। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा तुम्हें माफ़ तो कर दूँ, लेकिन तुमने इसमें हमला क्यों किया। उसने कहा मैं तो हुक्म की ग़ुलाम थी, ज़ाहिर बात है, मैं उसके पास थी, मैं क्या करती। तो इसने कहा कि जब तक फिर तू हुक्म की ग़ुलाम रहेगी ना, तब तक तू मेरी उसमें रहेगी। मुझे बताओ कि तुम्हारी ताकत किस में है। उसने कहा मेरी ताकत फ़लाँ मंत्र में, वो पढ़ो तो मैं हाज़िर हो जाती हूँ। तो उसके लिए तो चिल्ला की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो मैं करूँगा नहीं, लिहाजा तो मेरे पास ही रहे। और उसने यकूत ने उसको समेट के अपने उसमें डाल लिया, जो उसकी पास जंबेल लगा लें, या जो उसका थोड़ा टाइप जो बैग शैग जो भी उस टाइम उसके पास था, उसने उसे उसके अंदर डाल लिया। चुड़ैल चीखती चलाती रह गई कि मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी। तो यकूत ने कहा कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तुम एक जिन के साथ लड़ रही हो। खैर यकूत इस बात पे खुश था कि चलो उसने अपने किसी दोस्त की जान तो बचा ली। अब ये सोचते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगा कि अब जाके साधु के साथ दो दो हाथ करते हैं, देखते हैं क्या करता है। तो उधर उसने नज़र मारी फैसल की तरफ। फैसल का चिल्ला तकरीबन मुकम्मल होने वाला था। फैसल ये सोच रहा था कि शायद कुछ भी नहीं हुआ, बस छोटे मोटे दिखावे आए हैं। दिखावा जो होता है ना, वो कोई भी चिल्ला करने वाला बंदा हो ना, जैसे आप खुद भी वजीफ़ा कर रहे हो, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है आपने गलत वजीफ़ा किया है, तो आप कितने परेशान होंगे, ये चीज़ आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसा कि अगर आपको कहा गया 101 मरतबा पढ़ें, तो 101 मरतबा पढ़ने का मतलब है 101 मरतबा पढ़ना। 101 मरतबा पढ़ने का मतलब ये नहीं है 103 मरतबा, 110 मरतबा पढ़ना। ये ऐसे ही है जैसे आपको रियाजी में जवाब सवाल दिया जाए कि 2 जमा 2 कितने होते हैं। अगर 4 हैं तो परफेक्ट है, अगर 2 जमा 2 5 है तो ज़ाहिर बात है गलत है। और गलती का अंजाम आपको पता है, मास्टर फिर डंडे मारता है। तो इस टाइम फैसल को थोड़े से दिखावे आए थे। दिखावा यही होता है, थोड़ा सा गलत पढ़ लो ना तो चीज़ें अपना आप दिखा के खौफज़दा करती हैं। दिखावों के अलावा फैसल को कुछ नहीं हुआ था, और इसी चीज़ पे खुश था कि ओहो मैंने तो भाई मुका लिया, मैं तो बड़ा जीत गया, मैं तो उसी चीज़ पर रिलैक्स बैठा हुआ था। यकूत ने परवाज़ भरी और सीधा साधु के डेरे पे आ गया। और उसके डेरे पे आके उसने जैसे ही ज़मीन पर पाँव रखे, उसके डेरे पे जैसे हलचल मच गई और चीखें चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई कि ये है जिसने हमें मारा, ये है जिसने हमें मारा, ये है जिसने हमें मारा। साधु जो उस टाइम आंखें बंद किए, बड़े गुस्से में, बड़े जलाल में, जो है ना, कोई खाक आग के अंदर डाल रहा था और आग के भगोले से निकल रहे थे, उसने एकदम से आंखें खोल दी। पहले उसने दाएं देखा, फिर उसने बाएं देखा, फिर उसने हाथ ऊपर किया। उसका चेला जो उसके पीछे खड़ा हुआ था हाथ बांध के, वो एकदम से घबरा गया, उसने भी दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। अब इससे आगे क्या हुआ, चलते हैं 29 कहानी की तरफ।